देखिए देखिए कंक्रीट के शहर में पेड़ों को किस तरह से टेटुआ दबा दिया गया है। इसका दम घूट रहा है। इनको सहेजने और बचाने के नाम पर खानापूर्ति की गई है। और ये देखिए सड़क, ये देखिए किसी मानवीय का आवास होगा। और ये देखिए पेड़ की स्थिति क्या है, आप देखिए चारों तरफ से बस सहेजने के लिए जाली लगा दी गई है, लेकिन क्या ये उचित देखभाल हो रहा है? ये पेड़ अपने जीवन से संघर्ष नहीं कर रहा है। ये देखिए रोंडा कॉलेज के ठीक सामने का ये नज़ारा है। और रोंडा कॉलेज के आसपास जितनी भी पेड़ें लगी हैं, इस रास्ते पर अमूमन सभी की स्थिति ऐसे ही है। और ये देखिए कि पेड़ का दम घूट रहा है। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं कि किस तरह से कंक्रीट के शहर में बड़े बड़े वृक्षों के टेटुए दबा दिए गए हैं, उनके दम घूट रहे हैं। हल्की बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये पेड़ धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। रख रखाव के अभाव में तमाम पेड़ों की जो जिंदगी है, जो आयु है, कम हो गए हैं। शहर की खूबसूरती को, सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए इन पेड़ों को बलि चढ़ाया जा रहा है। जो बरसों से पेड़ हमें छांव देते आए हैं, हमें ऑक्सीजन देते आए हैं, न जाने कितने पक्षियों के घोंसले इस पे रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुनने को मिलती है। और आज सब धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, धाराशायी होते जा रहा है। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? क्या इन पेड़ों को जीने का हक नहीं? जब सड़कें बनती हैं, टाइल्स बिछती हैं, तो पेड़ों के इर्द गिर्द वो जगह को खाली छोड़ना है या नहीं? उसके लिए उचित व्यवस्था करना है कि नहीं, कि पेड़ को पानी मिल सके, वो हवा मिल सके, वो ऑक्सीजन मिल सके, वो जी सके, खुद को अपने एक गति दे सके। ये पेड़ जो है कि फले फूले। लेकिन यहाँ तो ये पेड़ अपने जीवन से ही संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह से बस सांस ले रहे हैं, या कहिए कि अपने ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप देखिए मेरे पीछे कि किस तरह से तमाम कंक्रीट के बीच में पेड़ की जो है कि टेटुए को दबा दिया गया है, दम घूट रहा है। और जिम्मेवार लोग नजरें छुपाकर बस चलते हैं। शहर की जो चमक धमक है उसमें कहीं ना कहीं हरियाली धीरे धीरे करके खत्म होते जा रही है। खबरें बनते रहती हैं, खबरें छपते रहती हैं कि आंधी तूफान में भारी बारिश के कारण पेड़ गिर पड़े, बिजली गुल हो गई। लेकिन इन पेड़ों को बचाने के लिए, सहेजने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्यों नहीं लोग सजग हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं? और जो संबंधित विभाग है, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, वो इस ओर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये खबर दिखाने का मकसद है कि हम सभी का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। शहर में, गांव में हरियाली हो, तभी हम सब स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि कंक्रीट के शहर में किस तरह से पेड़ों को टेटुआ दबा दिया गया है, दम घोटा जा रहा है, और ये अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ी सी हरियाली तो जरूर दिखती है, खूबसूरत जरूर दिखता है, लेकिन जब इसकी जड़ों की ओर आप जाते हैं तब लगता है कि इनके जीवन में किस तरह से संघर्ष है। आज 22 मई है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी एक संदेश लोगों के लिए दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर मैं झारखंड के समस्त लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संथाल परगना के घने वन हो या छोटा नागपुर की भव्य पहाड़ियां, हमारा राज्य समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण है। वर्तमान समय में समस्त जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रस्त हैं। ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण न केवल भूमि के क्षरण को रोकने में बल्कि जल संरक्षणों में भी सहायक है। संतुलित जैव विविधता से हमें उत्तम कृषि उपज, औषधीय पौधों, वन आधारित आजीविका जैसे लाह की खेती, तसर, सिल्क की खेती, मधुमक्खी पालन, बांस की खेती के उत्तम परिणाम मिलते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास है।
आइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के अवसर पर हम सभी जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा उनके संतुलित उपयोगों के लिए संकल्प लें। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा संदेश समस्त झारखंड वासियों के लिए दिया गया है। लेकिन फिर वही सवाल कि कंक्रीट के शहर में बड़े बड़े पुराने वृक्ष भी जो हैं आज अंतिम सांस ले रहे हैं, उनके टेटुए दबा दिए गए हैं, दम घुट रहे हैं, उनको क्या संरक्षित किया जा रहा है? क्या उनको बचाने के लिए हम कारगर कदम उठा रहे हैं? देखिए, डोरंडा में 3 कल्पतरु के दुर्लभ वृक्ष हैं जो 250 वर्ष पुराने हैं और इसको भी सहेजने के नाम पर खानापूर्ति की गई है। बोर्ड लगा तो दिए गए हैं, लेकिन क्या इस पेड़ की उचित देखभाल हो रहा है? ये हमारे राज्य के लिए धरोहर है और बताया यही जाता है कि जहाँ ये पेड़ होता है वहाँ का जल स्तर अच्छा होता है। दूसरी, इससे आस्था भी जुड़ी हुई है कि इस पेड़ के पास जो कोई भी अपनी मन्नत को लेकर आते हैं, इस पेड़ को छूते हैं, इन पेड़ के पास अपनी मन्नतों को मांगते हैं तो वो मन्नत भी पूरा होता है। आस्था विश्वास के साथ इस कल्पतरु पेड़ अपना ही महत्व है। वाकई ये बहुत ही दुर्लभ पेड़ है, हर जगह देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज ये झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में 3 पेड़ हैं जो हमारे लिए एक इतिहास है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाग दौड़ की जिंदगी में, शहरी चमक दमक में हमारे पुराने बहुमूल्य वृक्ष को भी अनदेखी की जा रही है और आज ये तमाम वृक्ष संघर्ष कर रहे हैं। किस तरह से कंक्रीट में इसे दबा दिया गया है, दम घोट दिया गया है। और शहर के तमाम इलाकों में जब आप जाएंगे, सड़क के इर्द गिर्द जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन तमाम वृक्षों की हालत दयनीय है। उनके जड़ों को सीमेंट से चारों तरफ से दबा दिया गया है और देखिए कि वृक्ष जो है कि अपने अंतिम सांस ले रही है। ये सरकार का दायित्व नहीं बनता, ये वन विभाग का दायित्व नहीं बनता, ये नगर निगम का दायित्व नहीं बनता, ये हम नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि हम भी वृक्षों का संरक्षण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और वृक्ष को पानी दे, हवा मिले, खाद मिले, ऐसी कुछ सुनिश्चित किया जाए। तमाम स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, छात्राओं को आगे आना होगा, ताकि हमारे इस धरोहर को, इस वृक्ष को बचाया जा सके। नहीं तो हमारे सामने कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही ये तमाम वृक्ष गिर जाएंगी, तमाम जलवायु परिवर्तन का असर भी हमें अभी भी देखने को मिल रहा है और आगे इसका बहुत ही भयंकर परिणाम भी देखने को मिलेगा। हम सब आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम भी वृक्षों को बचाने के लिए आगे आएंगे। अपने घरों में, अपने आंगन में और सड़क पर भी अगर किसी भी वृक्ष के साथ कोई नुकसान पहुंचाता है तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग को करेंगे, सरकार को बताएंगे, वन विभाग को बताएंगे, ताकि वैसे लोगों पर भी कार्रवाई हो सके। सड़क के किनारे लगे वृक्षों को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग अधिनियम के तहत कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई वृक्ष की प्रजाति, नुकसान की गंभीरता और संबंधित कानून पर निर्भर करता है। आमतौर पर वन विभाग द्वारा किसी वृक्ष के नुकसान करने वाले पर जुर्माना और गिरफ्तारी दोनों शामिल हो सकता है। वन अधिनियम के तहत वृक्षों को नुकसान पहुंचाने को लेकर कई कानूनी प्रावधान हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वन अधिनियम के तहत सजा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कानून और विनियमों के अनुसार किया जा सकता है। इस खबर को दिखाने का मकसद यही है कि हम आते जाते सड़कों के किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसकी ओर भी ध्यान दें और इसको संरक्षित करने के लिए पहल करें। संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी विनम्र निवेदन है कि कृपया तमाम राजधानी के आसपास के सड़कों पर या कहीं भी ऐसे वृक्ष हैं, उसका सर्वेक्षण करें, देखें और एक कानून बनाएं और इस पर ध्यान दें ताकि इन दुर्लभ पेड़ों को भी बचाया जा सके। तभी हम उस स्लोगन को भी पूरा कर सकते हैं, क्लीन रांची, ग्रीन रांची। ये किसी एक
के द्वारा नहीं होगा, हम सबको मिलकर ये करना होगा। ये हमें संकल्प लेना है, तभी हमारी सांसें भी चलेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ वातावरण भी बना रहेगा। पेड़ पौधे हमारे जीवन के अहम अंग हैं। तमाम प्राणियों के लिए ये वरदान है। खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन हमें सांस लेने के लिए, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन देता है। आइए हम इन बेजुबान पेड़ों को भी बचाने में अपनी अहम भूमिका को सुनिश्चित करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार की ओर से भी तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।